अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों में बरकत डालें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन। जी, आज हम कहाँ हैं? आज हैं हम अपने मुल्क से बहुत दूर, पाकिस्तान की हदूद से बहुत बाहर। आज हैं हम मलेशिया में। मलेशिया की ये रोड्स हैं, वहाँ के कुछ इलाके, मुझे एरियाज़ का तो इतना नहीं पता, लेकिन वीडियो मंगवाई है मैंने वहाँ से। भाई गए हैं मलेशिया। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था, मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था भाई कहाँ गए हैं, भाई कहाँ गए। भाई गए हैं मलेशिया। मलेशिया के सिटी केएल में हैं वो। तो वहाँ का ये मंज़र है। उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी। मैंने उन्हें कहा कि वीडियो बना के भेजना मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, उनको भी दिखाएं हम मलेशिया। तो बहुत खूबसूरत सिटी है ये मलेशिया का, बहुत ही प्यारा। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। तो बाहर भाई लोग आउटिंग वगैरह के लिए निकले हुए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप वीडियो बना के भेजना मुझे। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत मंज़र है। ये मेरे ख़्याल में कोई वहाँ का रिवर है, कोई छोटा नदी टाइप रिवर है। उसके सराउंडिंग में लोग बैठे हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ। जो बेस्ट चीज़ है यहाँ की वो मुझे बहुत पसंद आई है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी वो ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर। यहाँ का जो है मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखें बिल्डिंग्स यहाँ की, ये बिल्डिंग है, आई थिंक यहाँ पर इन लोगों का घर है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। और मुझे ये जो है एक शावर, वो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये है एक मॉल, जिस मॉल की बिल्डिंग में घर है भाई लोगों का, ये मॉल है। और ये नीचे जो है ये बच्चों के का प्ले एरिया बनाया हुआ है। और ये बहुत बेस्ट चीज़ मुझे लगी, बहुत ही अच्छी लगी कि बच्चों के खेलने की एक जगह बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर खेलते हैं। जब मदर्स शॉपिंग कर रही होती हैं या किसी भी चीज़ में बिज़ी होते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है ये मॉल भी। ये मुझे कुछ क्लिप्स भिजवाए थे भाई ने, कुछ भेजेंगे फिर। मैंने कहा है उन्हें कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के मुझे भिजवाएं। यहाँ पर है सारा कॉस्मेटिक्स का सेक्शन, सैलून्स हैं, कॉस्मेटिक्स का है। उसके अलावा जो है ग्रॉसरी की चीज़ें हैं यहाँ पर, और घर से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर इस मॉल में इन लोगों को बहुत ईजीली मिल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और ये सिटी बहुत खूबसूरत है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये मलेशिया का कैपिटल है। जैसे हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद, ऐसे उनका भी मलेशिया का ये कैपिटल है। तो आपको सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़े की जगह है। और ये देखें ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है। लोग घूम रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे तो वहाँ पे ये लगा है कि यहाँ पर जब मैं मॉल्स में जाके वीडियो बनाना चाहती हूँ तो वो लोग मना कर देते हैं, वीडियो मत बनाएं, कैमरा मत ऑन करें। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई ने मुझे बताया कि बहुत सुकून से उन्होंने वीडियोस बनाई हर चीज़ की। किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू है, मे बी डोंट नो वाई, लेकिन इशू है। वीडियो बनाने नहीं देते। आप जिस मर्ज़ी मॉल में चले जाओ तो आपको वीडियो नहीं बनाने देते। लोग घूम रहे हैं, मज़े से चिल कर रहे हैं। बहुत मज़े का एनवायरनमेंट मुझे लग रहा है, पुरसुकून माहौल है। और ये देखें, ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ मुझे लगी है। ये रूफ़ बनी हुई है, छत बनी हुई है एक सेक्शन की, मॉल में एक सेक्शन उसकी छत बनी हुई है जो फुल ऑफ ग्रीनरी है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये जो है ओरिजिनल ग्रास है या वैसे ही कारपेटेड चीज़, लेकिन मुझे ओरिजिनल ही लग रहा है। इसके अंदर ग्लास लगे हुए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये सारा इन्वायरमेंट मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये बहुत खूबसूरत मॉल है जिसकी वीडियो उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। तो ये देखें कितनी अच्छी ग्रीनरी है। अगर ऐसी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में भी आ जाएँ तो बहुत ही बेस्ट हो जाए, बहुत अच्छा लगता है। अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें लोगों को, माहौल को अच्छा करती हैं, इंसानों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे जितनी लोगों को देखा
और ये है मंदिर का एरिया। यहाँ पर मंदिर है, टेंपल है, यहाँ पे सब लोग जाते हैं। लोग यहाँ पे लोग सैर करने के लिए जब जाते हैं, इसकी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। तो अक्सर ये जगह देखने को मुझे मिलती रहती है, जब भी कॉल पे भाई से बात होती है तो ये सराउंडिंग में नज़र आती है। और तो ये है कैट, ये है वहाँ की कैट जो बिल्कुल पाकिस्तानी कैट्स की जैसी है, बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत पसंद आई है ये। मेरे पास पाकिस्तान में ऐसी कैट होती थी कोई 4 to 5 इयर्स पहले, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी है और वो मेल कैट था, माशाल्लाह बहुत बड़ा था। तो वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल छोटू सा, जब मेरे पास वो आया था। और फिर उसने काफ़ी साल वो मेरे पास रहा है, 4-5 साल रहा है। तो उसके बाद वो चोरी हो गया, मुझे पता ही नहीं है वो कौन किसने ले लिया, मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद मैंने कभी कैट नहीं रखी, क्योंकि मुझे कैट्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। तो फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, रखी नहीं। तो ये भाई कहीं बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ये कैट उनके साथ खेलने लगी। उन्होंने मेरे लिए क्लिप बना लिया कि मेरी बहन को पसंद है तो देख के खुश होगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कैट्स, और वैसे भी कैट पाक होती है, इसका कोई इशू भी नहीं है घर में रखने में। तो छोटे छोटे क्लिप्स थे मेरे पास आए हुए, छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई, ताकि थोड़ा सा हम घूम सकें दूसरे मुल्क को भी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, ये बहुत नॉटी कैट है, ऐसी होती हैं कि ऐसे पकड़ती ज़रूर है इंसान को लेकिन काटती नहीं है। बहुत फ्रेंडली होती हैं कैट्स। तो जिनके पास बिल्लियाँ नहीं है वो बिल्लियाँ रख लें। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कैट्स पसंद हैं तो उन्होंने मेरे लिए ये वीडियो बनाई इसकी कैट की, और ये बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल पाकिस्तानी लग रही है, लग ही नहीं रहा ये मलेशिया की है। तो बहुत प्यारी लगी मुझे। तो ये देखें, इसकी आंखें देखें कैसे शाइन हो कर रही हैं, बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी बिल्लियों की तरह है, ज़मीन पे लेटी हुई है। मेरे पास एक कैट हुआ करती थी, मेल कैट था कुछ टाइम पहले, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब डोंट नो मेल है फीमेल है, लेकिन बिल्कुल वैसी ऐसे ही वो उसने हमारे साथ खेलना, शरारतें करनी हमारी, ऐसे जैसे इसने जूता पकड़ा हुआ है जूते साथ खेल रही है, ऐसे ही वो हमारे साथ खेलता होता था। तो फिर वो किसी ने उसको चोरी कर लिया, चुरा लिया। उसके बाद मैंने कभी कैट नहीं ली, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होगी। लेकिन अब फिर मूड बन रहा है इसको देख के कि नहीं कैट तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत रौनक होती है बिल्लियों से घरों में। इनकी शरारतें, छोटी छोटी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो इंसानों के साथ बहुत अच्छा खेलती हैं ये, फ्रेंड्स होती हैं, ह्यूमन फ्रेंड्स होती हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर होती है इनकी। और कुछ होती हैं जो ऐसे ही खेलती नहीं हैं, शरारतें नहीं करती, लेकिन कुछ कैट्स बहुत शैतान होती है। मेरी कैट्स बहुत शैतान थी, खेलना, हर चीज़ के साथ खेलना। तो ये भी मुझे वैसी ही लग रही है, बहुत शैतान सी, नोटी सी। इसने ये जूता पकड़ा हुआ है, इसके साथ खेल रही है। तो यहाँ पर हैं ये कबूतर, पाकिस्तानी कबूतरों जैसे कबूतर। देखने में पूरी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो एक ही जैसी हैं। अल्लाह ताला ने एक ही जैसे जानवर, एक ही जैसे परिंदे बनाए हुए अपनी सारी दुनिया में, और ये उड़ रहे हैं ये ओपन ही, जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर उड़ते फिरते नज़र आते हैं कबूतर हमें। तो एक ही तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, बस थोड़े से फासले रख दिए हैं। और ये देखेंगे टेंपल के बाहर लिखा हुआ है नो शूज़, ताकि उसका जो है तकद्दुस है वो ख़राब ना हो। जैसे हम लोग मस्जिद में जूती लेके नहीं जाते, ऐसे ये लोग भी अपने टेंपल में जूती लेके नहीं जा सकते, ताकि एक उस जगह की पाकीज़गी ख़राब ना हो। इबादत गाह किसी की भी हो, वो काबिल एहतराम है, उसकी एहतराम करना चाहिए हमें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अकीदा है, अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक वो इबादत करता है। तो हर किसी की इबादत गाह का एहतराम करना हमारा